सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी से उत्तराखंड के दौरे पर निकले हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव स्थित मां गढ़वासिनी के मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया। उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। सीएम योगी को एक त्रिशूल देकर सम्मानित किया गया है। मां गढ़वासिनी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने यहां पर रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले यमकेश्वर हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर वो यमकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजन किया है और ईश्वर से लोक कल्याण की कामना की है। यमकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उनके साथ मौजूद रहे। धन सिंह रावत के साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रही। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम बिथियाणी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले में स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। ये किसान मेला जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा आयोजित किया गया। मेले में किसानों को खेती किसानी की तकनीक सिखाई गई है। वैज्ञानिक उन्हें नई तकनीक से अवगत कराए हैं। साथ ही किसानों को उन्नत नस्ल की बकरियां, मुर्गियां भी दी जाएंगी। मेले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की टीम भी पहुंची और मेले में देहरादून कृषि विज्ञान के द्वारा 16 स्टॉल्स लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा पहुंचे। उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए लिखित शिकायत दे दी गई, जो आम जन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देखिए खटीमा में वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुलाकात की है और लिखित में जो शिकायतें पहुंचाई गई हैं मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री ने तुरंत उनके साथ रहे मौजूद अधिकारियों को समस्याएं दे दी और कहा कि जल्द से जल्द निपटारण होना चाहिए इन समस्याओं का। इस बीच वहां पर मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तोहफे भी दिए। नेशनल गेम्स के तहत रुद्रपुर में चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिता में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साइकिलिंग प्रतियोगिता देखने स्कूली बच्चों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखे गए और छात्रों के साथ बैठकर उनसे बात भी की उन्होंने। साथ ही उनके साथ बीच में बैठकर फोटो भी खिंचवाई। बच्चे बेहद खुश प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर। साइकिलिंग प्रतियोगिता चल रही थी। विजेताओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडल पहनाए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूल के वो बच्चे जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि इनके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उन्होंने फोटो भी ली उनके साथ। ये देखिए स्कूली बच्चियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ और छात्र छात्राएं दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। साइकिलिंग प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री और इसी बीच बच्चों के बीच जाकर बैठ के बच्चों से बातचीत भी की गई। खेल के मैदान में मेहनत और जुनून से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। 2 महीने पहले जिस खेल का नाम तक आप नहीं सुना गया, उसमें उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी चमक उठे। केवल 15 दिन की ट्रेनिंग में शानदार प्रदर्शन करके प्रदेश को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिला डाला। कौन है ये खिलाड़ी और क्या है इनकी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने प्रदेश में पहली बार खेले जा रहे
नेशनल गेम्स के लॉन बाउल्स में दमदार प्रदर्शन किया और 3 मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद रामनगर में लगे लॉन बाउल्स कैंप से निकलकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोल्ड मेडलिस्ट उत्कर्ष का कहना है कि वो पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से कुछ साल खेल से दूर रहे। वहीं दिसंबर में पहली बार लॉन बाउल्स खेल के बारे में जाना और अब गोल्ड मेडल जीतकर बेहद खुश हूँ। कुछ यही कहानी चंद्रिका की भी है। वो एक साधारण परिवार से हैं। पिता गांव में पुरोहित का काम करते हैं और कुछ दिन पहले ही इस खेल को शुरू किया और नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। देखिए, पहले तो लॉन बॉल दिसंबर तक मुझे पता ही नहीं था लॉन बॉल गेम क्या होता है, पर जब 30 नेशनल गेम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए गए, तो हम लोग 8 दिसंबर से हम लोग की ट्रेनिंग चालू हुई और हम लोग को एक सेकंड कैंप मिला जो कि रामनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। उससे हम लोगों ने नेचुरल ग्रास पे जो भी हमने प्रैक्टिस करी और जो हमारे कोचेस हैं जो आसाम से बुलाए गए, झारखंड से, और मतलब यहाँ से जो कोचेस बुलाए गए उनसे काफी मदद मिली और उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग गोल्ड मेडल। दिल्ली जाने इससे पहले हमने दिल्ली में खेला था ना, फिर उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ था, फिर हमने रामनगर में प्रैक्टिस हुई थी, हमारी 15 दिन का कैंप वहाँ लगा था, उसके बाद यहाँ नेशनल में आया। पहली बार उत्तराखंड में खेले गए लॉन बाउल्स में 3 मेडल प्रदेश के नाम रहे। अब ये खेल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी इस खेल में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। तो इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लाइव इवेंट्स देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम्स देख रहे हैं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं प्रोत्साहन, और इस समय भी एक इवेंट को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। रुद्रपुर लिए चलते हैं आपको सीधा। यहाँ पर आर्चरी देखिए, जो ये प्रतियोगिता हो रही है, शूटिंग प्रतियोगिता, इसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं। शूटिंग प्रतियोगिता जहां पर अलग अलग राज्यों के जो शूटर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रुद्रपुर में इस कंपटीशन को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने फुटबॉल का मैच देखा था। लगातार ऐसे कई इवेंट्स हैं जिसके साक्षी वो खुद बन रहे हैं। वो खुद उन इवेंट्स को देख रहे हैं और खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं जो जीत रहे हैं, उनको मेडल्स भी दिए जा रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, हारने वाले खिलाड़ियों का भी वो हौसला बढ़ा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये एक अलग अनोखा रंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। एक तरफ प्रदेश की लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं आज सुबह खटीमा में, जहां पर आमजन भारी संख्या में पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी लिखित में उन्होंने समस्याएं दी। वहीं दूसरी तरफ इस समय शूटिंग देखने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो कई ऐसे इवेंट्स हैं जिनको खुद देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत ही खास नेशनल गेम्स, 28वें नेशनल गेम्स जो इस बार उत्तराखंड में खेले जा रहे हैं, और उत्तराखंड ने भी एक अच्छी बढ़त बनाई है। कई इवेंट्स में उन्होंने जीत दर्ज की है, तो उससे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन युवाओं को और उन खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए। आज भी कई ऐसे इवेंट्स होने हैं जहां पर उत्तराखंड की जो टीम है वो या तो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी या फिर फाइनल्स का मैच खेलेगी। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक पर साइकिलिंग भी की है। जी हां, साइकिल भी चलाई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और आप देख रहे हैं उनकी साइकिलिंग के दौरान की ये तस्वीरें। नेशनल प्रतियोगिता में आज साइकिलिंग गेम्स का समापन हुआ है और उस इवेंट में पहुंचे हुए थे। इससे पहले भी आपने मतदान के दौरान, चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी जनसभाओं में साइकिलिंग करते हुए देखा है, लेकिन आज एक अलग मूड में और एक अलग विषय के साथ साइकिल चलाई जा रही है। ये वो ट्रैक है, ये वो रिंग है जहां पर साइकिलिंग की जाती है, और इसी ट्रैक पर साइकिलिंग करते हुए प्रदेश के मुखिया भी देखे जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक शूटिंग में भी हाथ आजमाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ साइकिलिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, क्योंकि अक्सर वो अपनी सैर के दौरान भी साइकिल से सैर सपाटा करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में ट्रैक पर भी उन्होंने आज साइकिल चलाई है, क्योंकि आज साइकिलिंग गेम्स का समापन समारोह था जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे।
रुद्रपुर में इस समय मौजूद है। ये जो इवेंट चल रहा है शूटिंग का, ये इस समय वहां चल रहा है लाइव। ये इवेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये आज की तस्वीरें हैं साइकिलिंग के से थोड़ी देर पहले की। काशीपुर में पैगा चौकी इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश फुकरान घायल हो गया। फुकरान पर यूपी में 28 और उधम सिंह नगर में 2 केसेस दर्ज हैं। फुकरान के 2 साथी यूपी के बिजनौर में 2 दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फुकरान पर आपराधिक केसों में डकैती के 9 केस दर्ज हैं। फुकरान यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है और फिलहाल बिजनौर पुलिस उसे काफी समय से तलाश रही है। मंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह लगभग 5 बजे पैगा चौकी क्षेत्र में एक प्राप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी फुरकान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए फुरकान ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह अस्पताल में है और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। ये बढ़ते हैं आगे। विकास नगर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर करीब 20 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद देहरादून पुलिस ने गौकशी के मामले में प्रमुख आरोपी मुजम्मिल एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आसन बैराज के पास ये एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान मुजम्मिल के पैर में गोली लगी। आरोपी एक और गौकशी के लिए जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल ने गौकशी के करीब आधा दर्जन मामलों में अपनी भागीदारी की बात स्वीकार कर ली है। दरअसल बुधवार तड़के पुलिस और गाय तस्करों के बीच में सहसपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें उस्मान नाम के एक अन्य आरोपी के पैर में गोली लगी और वो पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन उसका साथी मुजम्मिल और एक और आरोपी भाग निकला। मुजम्मिल को आज पकड़ लिया गया है, उसका साथी अब भी फरार है। मुजम्मिल नाम है इसका। ये आज डाक पत्थर के आगे जो है अपनी बाइक से था ना, बाइक से जा रहा था। वहाँ पर जो है साथ में इसके दूसरा साथी था जो कहीं पर फिर इसी ऐसा ही कोई कृत्य अंजाम देने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसमें एक व्यक्ति को मुजम्मिल को गोली लगी थी उसके पैर पर, जो अभी चिकित्सालय में ले आया गया है। और दूसरा इसका जो साथी है वो भी अभी शायद कॉम्बिंग में पकड़ा गया है, उसका नाम हुसैद है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक प्रवीण सिंह चैंपियन की जमानत पर सुनवाई आज टल गई है। अब शुक्रवार को जमानत पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन समेत सभी आरोपी पेश होंगे। शुक्रवार को सभी को जमानत मिल सकती है। और ये बढ़ते हैं आगे। चक्राता की खबर आपको बताते हैं, जहां पर गबेला गांव के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके में जल जीवन मिशन के तहत 79 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जल निगम डाक पत्थर के दफ्तर पर ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि नई योजना के तहत 11 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जानी चाहिए, लेकिन ठेकेदार ने पुरानी लाइन पर ही नई लाइन को जोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और विभाग मिलकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। या आज पूरा गांव जब ज्यादा ही परेशान हो गया है, पानी घर घर में नहीं आ रहा है, ना किसी को पानी मिल रहा है, ना टैंक में आ रहा है, और जो लाइनें जोड़ रखी है वो पुरानी लाइन में टेप कर रखी है। तो इस वजह से सारा गांव आज परेशान होकर के सारे आ रखे हैं। और इसके लिए हमने ग्रामवासियों को अवगत कराया कि भाई हम 1 हफ्ते के अंदर जो है योजना का पूरा ग्रामवासियों के साथ निरीक्षण कर लेंगे। कहीं कोई समस्या है, तकनीकी कोई दिक्कत है तो हम उसको सुधार करके पर्याप्त मात्रा में पानी चलवाएंगे। चारधाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पहली बार चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस यात्रा मार्ग को सेक्टर में बांटेगी। हर सेक्टर पर अधिकारी तैनात होंगे जो यात्रा मार्ग पर पेट्रोलिंग करेंगे। इसके साथ ही यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा।
पूर्ण यात्रा मार्ग को हम इस बार इस सेक्टर में बांटेंगे, जिसमें कि एक व्यवस्थित रूप से हमारी जो जैसे चीता पुलिस जैसे शहरों में व्यवस्था रहती है, उसी से हम पूरे यात्रा रूट में इस सेक्टर को बांटेंगे और समस्त यहाँ पे मोटरसाइकिलों द्वारा हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है इसकी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि कहीं पे भी यात्रा में किसी भी तरीके की दिक्कत जैसे कि जाम या फिर कोई भी ऐसी कोई समस्या है वो ना आने पाए। पिथौरागढ़ की मेयर सीट का मामला भले ही कोर्ट पहुंच गया हो, लेकिन चुनाव के नतीजों से जहां पर बड़े नेताओं का कद तय हुआ है, तो ये बात भी साबित हुई है कि पिथौरागढ़ की सत्ता लंबे समय से अपने 2 केंद्रों के बीच ही घूमती रही है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ मेयर सीट के नतीजे आने के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मेयर सीट पर भले ही बीजेपी की कल्पना देवलाल जीती हो, लेकिन मात्र 17 वोटों की जीत ने सियासी पारा चढ़ाया है। काउंटिंग के दिन जिस तरह नतीजे सामने आए, उससे ये बात साबित होती है कि यहाँ वोटिंग का मिजाज पूरी तरह से क्षेत्र पर टिका था। ऐसे में बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके में कमल को खासी बढ़त मिली। यही वजह रही कि अंतिम दौर की काउंटिंग के बाद नतीजा निर्दलीय के बजाय बीजेपी के पक्ष में आया। पिथौरागढ़ में सत्ता का केंद्र रहे धड़े के नेता भी इसे मानते हैं। इस नगर निगम के मेयर चुनाव में हमारे पार्टी संगठन, हमारे पार्टी के जितने जो है कार्यकर्ता हैं और खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने इस इलेक्शन में पूरी तरह से मॉनिटरिंग करी। नतीजों को कोर्ट में भी चुनौती दी गई। निर्दलीय मोनिका मेहर को विधायक मयूख मेहर ने मैदान में उतारा था। ऐसे में ये चुनाव मोनिका से ज्यादा विधायक मयूख मेहर की प्रतिष्ठा से जुड़ गया। विधायक की बगावत ने भले ही कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया हो, लेकिन जीत उनकी दहलीज पर पहुंचकर लौट गई। ऐसे में अब विधायक नतीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं इन नतीजों पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक लाइन है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेयर सीट के नतीजों को लेकर कोर्ट का क्या रुख होगा, ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार के नतीजों ने पिथौरागढ़ की सत्ता के 2 केंद्र एक बार फिर से तय कर दिए हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले चुनाव भी इन्हीं के इर्द गिर्द नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर काम हो रहा है और उड़ान योजना में कई नए स्टेशन जुड़ने वाले हैं, जिसमें पिथौरागढ़ हिंडन बहुप्रतिष्ठित हवाई जहाज की उड़ान भी शामिल है। इसके बाद राज्य के 11 हेली सर्विस से कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पहाड़ी राज्यों में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही, तो बजट के 2 दिन बाद ही उत्तराखंड के लिए उड़ान योजना में नए रूट्स को मंजूरी मिल गई है। नए रूट में जहां पिथौरागढ़ और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच विमान सेवा शुरू होगी, वहीं अल्मोड़ा, पंतनगर, टिहरी, देहरादून, गचौर, श्रीनगर, देहरादून, मसूरी नए रूट शुरू होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी देहरादून हल्द्वानी के बीच भी हेली सर्विस प्लान कर रहा है। वहीं जल्द देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी के लिए भी हेली सर्विस शुरू होगी। इसके लिए सिर्फ डीजीसीए के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। इस फेज़ में हम लोग नैनीताल में नौकुचिया ताल हो गया हमारा, और जो हमारा बागेश्वर है उसकी कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ गढ़वाल एरिया में हमारी पौड़ी की कनेक्टिविटी और श्रीनगर की कनेक्टिविटी, मसूरी की कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए रूट्स भी आए हैं, जैसे हिंडन से पिथौरागढ़ वाला रूट आया है, पंतनगर से अल्मोड़ा वाला रूट हमारे पास आया है, और एक टेहरी, गौचर और श्रीनगर वाला रूट हमारे पास अप्रूव होकर आया है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में उड़ान योजना से 11 जिले कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और रुद्रप्रयाग अभी कनेक्ट नहीं है। रुद्रप्रयाग की वजह छोटा जिला होना और ज्यादातर केदारनाथ का यात्री होना भी बड़ी वजह है। सीईओ सोनिका के मुताबिक सभी जिलों और रूट पर उड़ान योजना का रिस्पांस अच्छा है। ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के रिस्पांस अच्छे हैं। कुछ जो रूट्स हैं जैसे चंपावत पिथौरागढ़ या चंपावत अल्मोड़ा वाले रूट्स हैं, वहाँ पे उसका टेकअप एज पर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट की। आज की तारीख में आरसीएस उड़ान योजना में जितने भी हमारे यहाँ पे रूट चल रहे हैं काफ़ी अच्छे, और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं।
पहाड़ी राज्यों में सड़क के सफर में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों पर फोकस किया है और इसी स्कीम में जल्द नए रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल कहें तो झीलों का शहर, लेकिन एक अनदेखा संकट इन झीलों पर मंडरा रहा है। कभी नैनीताल 60 सालों की पहचान रखता था, लेकिन कई झीलों का अस्तित्व ही आज खत्म हो गया है। इन झीलों पर जो झीलें बची हैं, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। समूचे विश्व में पहचान रखने वाली सरोवर नगरी की ये झीलें संकट में हैं। अधिकांश झीलों में गाद भरने से गहराई कम हो रही है, तो मिट्टी भरने से नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल झील समेत अन्य तालों पर खतरा बना हुआ है। बारिश में नालों से आने वाली मिट्टी और गाद झील में जाने से इनकी सुंदरता खोने का संकट बना है। लेक्स में आप देख रहे हैं पानी, ये सब बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है मैक्सिमम, तो उसके लिए संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कुछ चीज़ें साइंटिफिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो साइंटिस्ट वगैरह देख रहे हैं कि गाद निकालने से मतलब है, क्योंकि देखिए नॉर्मल तरीके से आप गाद तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको टेक्निकल नो हाउ तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ये झीलें न सिर्फ पर्यटन बल्कि सिंचाई और पेयजल के लिए भी जिले में महत्वपूर्ण हैं। कई सालों से इन झीलों में कचरा जमा हो रहा है। तो नैनीताल झील की पिछले दिनों की नपाई में 3 मीटर गहराई कम मिली। हालांकि सिंचाई विभाग को प्रशासन ने टास्क दिया है कि झीलों से डीसिल्टिंग करें। डीसिल्टिंग के लिए ईओआई आमंत्रित करे हुए हैं, उनको डीसिल्टिंग करेंगे। उसमें हमने कमलताल और इनको भी टेकअप करने के लिए कहा है विभाग को, तो विभाग उसको टेकअप करेगा। तो ये कोशिश ये है, इसमें जो भी संस्था आती है वो सर्वे डीपीआर वगैरह करेगी। उसके बाद जो भी धनराशि स्वीकृत होती है शासन से, तो मानसून से पहले कराने का इसका प्रयास रहेगा। बहरहाल जिस तरह से झीलों में मिट्टी जा रही है वो खतरा भविष्य का तो है, लेकिन अगर बेहतर योजना से काम हो तो इन झीलों को बचाया जा सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।